नमस्कार, मैं किशोर कुमार गुर्जर आप सभी का प्रयास के इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वर्ण विचार है, उसके अंतिम पड़ाव में है। और आज हमारा जो वर्ण विचार का जो भाग 5 है उसमें हम देखेंगे बाह्य प्रयत्न कि बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है। बाह्य प्रयत्नों की जैसे महाभाष्य के अनुसार बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी है, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी है, कौन से वर्ण का कौन सा बाह्य प्रयत्न होता है, स्वरों का कौन सा बाह्य प्रयत्न होता है, इत्यादि बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। हमारा जो टॉपिक है बाह्य प्रयत्न। अब देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था कि व्यंजन वर्णों को दो आधार पर हम विभाजित करते हैं। व्यंजन वर्णों को हम दो आधार पर विभाजित करते हैं और दो आधार हमें क्या प्राप्त हो रहे थे। पहला आधार था उच्चारण स्थान का आधार, उच्चारण स्थान का आधार। दूसरा जो आधार था वो आधार था प्रयत्न का आधार, प्रयत्न का आधार। फिर देखिए, हमने देखा कि जो ये प्रयत्न है, ये प्रयत्न दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न। दूसरा प्रयत्न बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। तो देखिए, हमने देखा कि जो आभ्यंतर प्रयत्न है इनकी कुल संख्या 5 होगी। 5 ऑप्शन में हम नहीं होने पर हम 4 ऑप्शन करेंगे। फिर हमने देखा कि जो बाह्य जो प्रयत्न है उनकी संख्या 11 नहीं है तो हम 8 करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहले हमने उच्चारण स्थान, ये टॉपिक हमारा हो चुका है। उसके बाद में देखा कि ये प्रयत्न दो प्रकार का है, तो हमने कल की जो क्लास थी उसमें अभ्यंतर प्रयत्न देख लिया है। आज हम देखेंगे बाह्य प्रयत्न कि ये कौन से वर्णों का कौन कौन सा बाह्य प्रयत्न होता है। ये बाह्य प्रयत्न कौन कौन से होते हैं, 11 किसके अनुसार है, 8 किसके अनुसार है, इन सभी बातों की हम व्याख्यात्मक चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बाह्य प्रयत्न। तो अब देखिए, ये जो बाह्य प्रयत्न है ये कौन कौन से हैं, कौन से वर्ण का कौन सा बाह्य प्रयत्न है, इन बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। और ये बाह्य प्रयत्न संख्या कितनी है, 11 नहीं है तो हम 8 करेंगे। अब देखिए, ये 11 कौन कौन से हैं। विवार, विवार, संवार, समास, विवार, संवार, समास, नाद, घोष, अघोष, अघोष, अलप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरित। इस प्रकार से ये 11 बाह्य प्रयत्न होते हैं। एक तो विवार, दूसरा समास, समार, तीसरा समास, चौथा नाद, पांचवा घोष, छठा अघोष, सातवां अल्पप्राण, आठवां महाप्राण, नौवां उदात, 10वां अनुदात और 11 स्वरित। ये 11 बाह्य प्रयत्न होते हैं। अब देखिए, ये जो विवार है, इस विवार का शाब्दिक अर्थ होता है खुलना, खुलना। क्या खुलना, कि जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करेंगे तो हमारा जब मुख अच्छी तरह से खुले का खुला रहता है तो उन वर्णों को हम क्या बोल देते हैं, विवार बोलते हैं। और विवार का शाब्दिक अर्थ क्या है, खुलना। फिर देखिए, विवार का ठीक उल्टा क्या होगा, संवार होगा। और संवार का शाब्दिक अर्थ होता है बंद, कि जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करेंगे तो हमारा मुंह जब बंद हो जाता है, बंद ही रहता है, खुलता नहीं है, तो वे वर्ण कौन से होते हैं, संवार होते हैं। फिर देखिए, समास, समास का अर्थ होता है कि जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करेंगे तो समास वह क्या करेगी, जो हमारे मुंह में जो उच्चारण स्थान है, जो स्वर तंत्रियाँ हैं, उनको स्पर्श तो करेगी लेकिन आवाज़ के साथ नहीं करेगी, एक साइलेंट रूप में बाहर निकलती है। तो वे वर्ण कौन से होते हैं, समास होते हैं। फिर देखिए, नाद, नाद का शाब्दिक अर्थ होता है थोड़ा ध्वनि करना, कि जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करेंगे तो श्वास वही क्या करेगी, हमारे मुंह में जो स्वर तंत्रियाँ हैं उनको थोड़ा कंपन करके, थोड़ी आवाज़ करके बाहर निकलती है। तो वे वर्ण कौन से होते हैं,
नाद होते हैं। फिर देखिए घोष, घोष का शाब्दिक अर्थ होता है ध्वनि करना, आवाज़ करना। घोष का शाब्दिक अर्थ होता है ध्वनि, कि जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करेंगे तो सवास वह क्या करेगी, एक ध्वनि के रूप में, पूरी ध्वनि आवाज़ के रूप में बाहर निकलती है। तो वे वर्ण कौन से होते हैं, घोष। और घोष शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आवाज़ या ध्वनि। घोष, अघोष का अर्थ होता है, अघोष का शाब्दिक अर्थ होता है बिना किसी आवाज़ के, साइलेंट रूप में, कि जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करेंगे तो सवास वही क्या करेगी, बिना किसी आवाज़ के एक साइलेंट रूप में बाहर निकलती है। तो वे वर्ण कौन से होते हैं, अघोष होते हैं। फिर देखिए अल्प प्राण, यहाँ पर देखिए अल्प यानी थोड़ा, और प्राण का अर्थ होता है वायु, कि जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करेंगे, देखिए थोड़ा सा शब्द का हम विच्छेद करते हैं यहाँ पर। तो अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, और प्राण का अर्थ होता है वायु, कि जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करेंगे तो सवास वही क्या करेगी, थोड़े कम मुंह से बाहर निकलती है। तो वे वर्ण कौन से होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। जैसे मान लीजिए हम कै का उच्चारण करेंगे तो एक कै का उच्चारण कीजिए कै, तो सवास वही बहुत कम मात्रा में निकली है। लेकिन देखिए महाप्राण, तो यहाँ पर देखिए महा शब्द का अर्थ होता है अधिक, अधिक या ज़्यादा, और प्राण का अर्थ होता है वायु। तो जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करेंगे तो सवास वायु हमारे मुंह से ज़्यादा निकलती है, ज़्यादा मुंह से निकलती है, तो वे वर्ण कौन से होते हैं, महाप्राण कहलाते हैं। फिर देखिए उदात, अनुदात और स्वरित, ये क्या है, स्वरों का वैदिक विभाजन है। तो उदात का अर्थ क्या होता है कि जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करेंगे तो मुंह में जितने भी उच्चारण स्थान हैं वह उनमें ऊपर वाले जो भाग सर्वाधिक क्रियाशील होता है, तो वे वर्ण कौन से होते हैं, उदात होते हैं। उदात का ठीक विपरीत क्या हो जाएगा, अनुदात होगा, कि जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करेंगे तो सवास वह क्या करेगी, हमारे मुंह के जो आंतरिक उच्चारण स्थान है उनके नीचे वाले भाग को स्पर्श करके बाहर निकलती है। तो वे कौन से होते हैं, अनुदात होंगे। फिर देखो स्वरित का अर्थ होता है कि उदात और अनुदात दोनों को सम्मिलित करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्वरित करते हैं। तो स्वरित जो बाह्य प्रयत्न है, इसका यहाँ पर अर्थ क्या है कि जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करेंगे तो सवास वही क्या करेगी, हमारे मुख में जो उच्चारण स्थान है ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों को सम्मिलित करके, दोनों को छूकर बाहर निकलती है। तो वे वर्ण कौन से होते हैं, स्वरित। स्वरित वर्ण स्वरित बाह्य प्रयत्न कहलाता है। इस प्रकार से देखिए ये जो उदात, अनुदात और स्वरित है, ये केवल स्वर का होगा, केवल स्वर वर्णों का बाह्य प्रयत्न होता है। यहाँ पर व्यंजन वर्णों का बाह्य प्रयत्न उदात, अनुदात, स्वरित नहीं होता है। ये उदात, अनुदात और जो स्वरित जो बाह्य प्रयत्न है, ये केवल किनका होता है, स्वर वर्ण का ही होगा। यहाँ पर व्यंजन वर्णों का बाह्य प्रयत्न उदात, अनुदात और स्वरित नहीं होता है। इन तीन के अलावा जो बाकी के जो 8 जो बाह्य प्रयत्न है, ये केवल व्यंजन वर्ण के होंगे, स्वर वर्ण के नहीं होंगे। तो केवल स्वरों के लिए तो कौन सा निर्धारित है, निश्चित है। स्वर के लिए कौन सा है, एक तो उदात, दूसरा अनुदात और तीसरा स्वरित। ये तो इसका अर्थ क्या हुआ कि एक जो स्वर वर्ण है उसका बाह्य जो प्रयत्न है उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कोई भी स्वर हो उसका जो बाह्य प्रयत्न होता है उसके 3 बाह्य प्रयत्न होंगे। यानी कहने का तात्पर्य चाहे ए ह्रस्व हो, चाहे दीर्घ हो, चाहे प्लुत हो, किसी का भी पूछे और यदि बाह्य प्रयत्न पूछ रहा है तो सभी स्वरों का जो बाह्य प्रयत्न होता है वो क्या होता है, उदात भी होता है, अनुदात भी होता है और स्वरित भी होता है। तो सभी स्वर उदात होते हैं, सभी स्वर अनुदात होते हैं और सभी स्वर स्वरित भी होते हैं। लेकिन जो इन 3 के अलावा जो 8 जो शेष होते हैं, 8 जो बाह्य प्रयत्न है, जैसे विवार, संवार, समास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण, ये केवल व्यंजन वर्ण के होंगे। तो एक व्यंजन वर्ण के कम से कम 4 बाह्य प्रयत्न होंगे। तो अब देखिए स्वर वर्ण के तो बाह्य प्रयत्नों की एक कोई भी जो स्वर वर्ण होता है उसका जो बाह्य प्रयत्नों की कुल संख्या, एक स्वर वर्ण के तो 3 होंगे और एक व्यंजन वर्ण के जो बाह्य प्रयत्न है उनकी संख्या 4 प्राप्त होगी। तो अब देखिए इनको याद करने के लिए पाणिनि ने सूत्र बनाए, सूत्र याद ही करने पड़ेंगे। उन सूत्रों के द्वारा हम प्रत्येक व्यंजन वर्ण के कौन कौन से बाह्य प्रयत्न हैं उनको अच्छी तरह से हम उन सूत्रों के द्वारा उन व्यंजन वर्णों के बाह्य प्रयत्न हम ज्ञात कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि जो पहला जो सूत्र है यहाँ पर
व्यंजन वर्णों का जो कौन कौन से बाह्य प्रयत्न होते हैं इसके लिए सूत्र बनाए गए हैं। तो इस यहाँ पर देखिए कौन सा सूत्र प्राप्त होता है हमें। पहला देखिए, पहला जो सूत्र है वो सूत्र है खरो विवारा समासा अघोषाश्च। अघोषाश्च ये सूत्र क्या कर रहा है? ये सूत्र कह रहा है कि खर जो प्रत्यार है, खर प्रत्यार है और खर प्रत्यार में जो भी वर्ण आएंगे उन वर्णों का बाह्य प्रयत्न क्या होता है? एक तो विवार होता है, एक समास होता है और एक अघोष होता है। तो हमने देखा कि जो खर जो प्रत्यार है उनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? वर्ग का पहला, दूसरा, श, से और श। इन सभी वर्णों का बाह्य प्रयत्न क्या होगा? विवार, समास, अघोष होता है। तो हमने देखा कि जो खर प्रत्यार है तो वर्ग का पहला, तो पहला अक्षर कौन से? सभी वर्गों के प्रथम अक्षर क, च, ट, त और प। फिर देखिए वर्ग पहला, दूसरा, तो वर्ग का सभी वर्गों के दूसरे अक्षर तो कौन से? ख, फ, छ, ठ और थ। फिर देखिए श, श, यहाँ पर है नहीं आएगा तो श और श कि वर्ग का पहला, दूसरा। फिर देखिए एक तो जीवा मूल्य और एक उपदमा मूल्य, इनका और दो यम वर्ण कु और खु, इन सभी का जो बाह्य प्रयत्न होता है वो क्या होता है? विवार भी होता है, समास भी होता है, अघोष भी होता है। कि इन वर्णों के जो बाह्य प्रयत्न होते हैं कौन कौन से? वर्ग का पहला, दूसरा, स, फिर जीवा मूल्य वर्ण और उपदमा मूल्य वर्ण और जो चार जो यम वर्ण है कु, खु, घु, उसमें प्रथम के दो वर्ण है कु और खु। इन सभी का जो बाह्य प्रयत्न है वो कौन से हैं? विवार, समास, अघोष होता है। फिर देखिए परीक्षा में देखिए कोई सा भी वर्ण का जैसे मान लीजिए कोई वर्ण दे दिया कि थ का बाह्य प्रयत्न है तो हम कौन सा ग्रहण करेंगे? विवार, समास, अघोष ग्रहण करेंगे। उसके बाद में देखिए दूसरा जो सूत्र है वो हमें क्या प्राप्त होता है? हस्य है, संवार, संवारा, नादा, घोषाश्च है। कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हस एक प्रत्यार है और हस प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर य, व, र, ल और है। वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, य, व, र, ल और है। इन सभी का बाह्य प्रयत्न क्या होगा? संवार भी होता है, नाद भी होता है और घोष भी होता है। तो यहाँ पर देखो वर्गों के तीसरे अक्षर कौन से? ग, ज, ड, द, ब। फिर देखिए चौथे अक्षर झ, भ, घ, ढ, ध। फिर देखिए पांचवें अक्षर य, म, ग, ण और न। फिर देखिए य, व, र, ल और है। फिर देखिए हमने देखा कि जीवा मूल्य, उपदमा मूल्य तो पहले वाले में, लेकिन यहाँ पर देखिए गु, घु, गो और घो, इन सभी का बाह्य जो प्रयत्न है वो क्या होता है? संवार भी होता है, नाद भी होता है और घोष भी होता है। संवार, नाद, घोष। तो यहाँ पर देखिए सूत्र तो हमें याद करना ही पड़ेगा, इन वर्णों को हमें याद करना पड़ेगा कि कौन से वर्ण का कौन सा बाह्य प्रयत्न है। तो हमें फिक्स याद करना पड़ेगा कि वर्ग का तीसरा, चौथा,
पांचवा य व र ल और है, इन सभी का बाह्य प्रयत्न क्या होता है? संवार, नाद और घोष। अब देखिए बात रही अल्पप्राण और महाप्राण। तो अल्पप्राण किनका होता है कि वर्गा नाम, अगला तो तीसरा सूत्र है, वर्गा नाम प्रथम तृतीय पंचमा यणास चाल प्राण है, चाल प्राण है, ये सूत्र है। अब देखिए ये सूत्र क्या कह रहा है कि वर्गों के प्रथम तृतीय और पंचम, देखिए प्रथम तृतीय तीसरे और पंचम और यण जो प्रत्यार है उनमें आने वाले जो सभी वर्ण हैं उन सभी का क्या एक बाह्य प्रयत्न क्या होता है? हमेशा अल्पप्राण होता है। तो वर्गों के प्रथम तृतीय पंचम और य व र ल, इन सभी का जो बाह्य प्रयत्न क्या होता है? अल्पप्राण होता है। देखिए अल्पप्राण का होता है थोड़ा, अल्प यानी थोड़ा प्राणी वायु, कि जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करेंगे तो श्वास वायु क्या करेगी? हमारे मुख से थोड़ी कम निकलती है, तो वे वर्ण कौन से वर्ण कहलाते हैं? अल्पप्राण कहलाते हैं। जैसे हम क का उच्चारण करेंगे तो एक सांस में हम वर्णों का उच्चारण करेंगे, जैसे क का उच्चारण करेंगे क क क क क क, इस प्रकार से हम बहुत सारे क का उच्चारण कर लेते हैं। लेकिन जिन वर्णों का उच्चारण करने पर श्वास वायु ज़्यादा लगती है, जैसे ख का उच्चारण कीजिए ख ख ख, तो मुश्किल से हम 3 या 4 ही बोल पाते हैं। लेकिन इनकी तुलना में जैसे क का उच्चारण है तो क का उच्चारण हम 20 से 30 कर सकते हैं। लेकिन इनमें जो वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण है उनका उच्चारण करेंगे तो श्वास वायु में ज़्यादा लगेगी, इसलिए उन वर्णों का जो बाह्य प्रयत्न है वो क्या मान लिया जाता है? महाप्राण मान लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए अल्पप्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा य व र ल, इन सभी का बाह्य प्रयत्न क्या होता है? अल्पप्राण होता है। इनमें जो बच गए उनका क्या कर दो? महाप्राण कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए अगला जो सूत्र है वो क्या बताता है कि वर्गा नाम द्वितीय चतुर्थ षलश्च महाप्राण है, षलश्च महाप्राण है, महाप्राण है, कि वर्गों के दूसरे, चौथे और श और है, इन सभी का जो बाह्य प्रयत्न होता है वो क्या होता है? महाप्राण होता है। कि वर्गों के दूसरे, चौथे और श और है, इन सभी का बाह्य प्रयत्न क्या होता है? महाप्राण होता है। तो अब देखिए एक व्यंजन वर्ण के कम से कम 4 बाह्य प्रयत्न आ रहे हैं। तो इससे पहले देखिए हमने दूसरा जो देखा था कि खर जो प्रत्यार है, खर प्रत्यार में वर्ग का पहला, खर जो प्रत्यार था उसमें वर्ग का पहला और दूसरा, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आ रहा था। तो यहाँ पर देखिए दूसरा आ रहा है, तो इसका मतलब ख का जो बाह्य प्रयत्न है वो विवार भी होता है, समास भी होता है और अघोष भी होता है, और एक कौन सा हो गया? महाप्राण भी होता है, महाप्राण भी होता है। तो अब देखिए एक व्यंजन वर्ण के कितने हो गए? एक तो विवार हो गया, एक समास हो गया, एक अघोष हो गया, एक महाप्राण हो गया। तो एक कोई भी व्यंजन वर्ण हो और एक व्यंजन वर्ण के कम से कम 4 बाह्य प्रयत्न होंगे। तो यहाँ पर देखिए वर्ग नाम द्वितीय चतुर्थ षलश्च महाप्राण है। ये सूत्र क्या कर रहा है कि वर्ग का दूसरा, चौथा और सल जो प्रत्यार है अर्थात स और है, इनमें आने वाले जो वर्ण हैं उन सभी वर्णों का बाह्य प्रयत्न क्या होगा? महाप्राण होगा। फिर देखिए ये बात तो थी व्यंजन वर्णों की। अब देखिए स्वरों का जो बाह्य प्रयत्न है उसके लिए भी सूत्र बनाया है, और वो सूत्र कौन सा है? सवराह, उदाता, सवराह, उदाता, अनुदात, सवरिताश्च, सवरिताश्च, कि सभी स्वरों का कोई भी स्वर हो, पाणिनि शिक्षा के अनुसार जो 21 वो 22 स्वर आए थे, किसी भी स्वर हो, जितने भी स्वर थे 21 और 22, उन सभी स्वरों का जो बाह्य प्रयत्न होता है वो क्या होता है? उदात, अनुदात और स्वरित, उदात, अनुदात और स्वरित। इस प्रकार एक स्वर वर्ण के बाह्य प्रयत्नों की यदि संख्या पूछ रहा है तो कोई भी स्वर हो, चाहे वो ह्रस्व हो, चाहे दीर्घ हो, चाहे प्लुत हो, कहने का तात्पर्य चाहे ए का पूछे, चाहे आ का पूछे या प्लुत आ का पूछे,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे किसी ऊ का पूछे, चाहे दीर्घ ऊ का पूछे या प्लुत ऊ का पूछे, सभी का जो बाह्य जो प्रयत्न होते हैं वो उदात्त भी होते हैं, अनुदात्त भी होते हैं और सभी स्वरित भी होते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि सभी स्वरों का बाह्य प्रयत्न क्या होता है, उदात्त भी होता है, अनुदात्त भी होता है और स्वरित भी होता है। इस प्रकार से ये बाह्य प्रयत्न प्राप्त होते हैं। तो देखो ये तो याद करना ही पड़ेगा, ये तो चीज़ रटनी ही वाली है कि सभी कौन कौन से वर्ण का कौन सा बाह्य प्रयत्न है, तो ये हमें ये चीज़ें तो हमें याद करनी पड़ेगी। अब देखिए इनमें प्रश्न किस प्रकार से पूछता है ये देखना। गै वर्णस्य बाह्य प्रयत्नम अस्ति, कि गै का बाह्य प्रयत्न है, अस्ति यानी है, कि गै का बाह्य प्रयत्न कौन सा होता है। तो हमने देखा कि गै है, ये गै किस में आता है, कौन से सूत्र के द्वारा आता है। तो यहाँ पर देखिए गै कौन सा अक्षर है, तीसरा अक्षर है। तो इसके लिए हमने दूसरा जो सूत्र पढ़ा है कि हस्य है, हस्य है, संवार, नाद, घोष, ये पढ़ा है। फिर हमने देखा कि इस हस प्रत्याय में जो जितने भी वर्ण आते हैं, तो हस प्रत्याय में कौन कौन से आते हैं, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। तो यहाँ पर देखिए गै कौन सा अक्षर है, तीसरा अक्षर। इसका मतलब गै का बाह्य प्रयत्न क्या होगा, संवार, नाद, घोष। तो यहाँ इसमें हमने देखा संवार, नाद, घोष, संवार, नाद, अघोष। इसका मतलब ये तो किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। फिर दूसरा देखा कि संवार, नाद, घोष, संवार, नाद, घोष। अब अल्पप्राण करें या फिर महाप्राण करें, तो इसके लिए भी हमने सूत्र पढ़ा है अल्पप्राण और महाप्राण के लिए। तो महाप्राण में हमने सूत्र क्या पढ़ा कि वर्गानाम द्वितीय चतुर्थ, दूसरे और चौथे वर्णों का हमेशा महाप्राण होता है, और वर्गों के प्रथम, पहला, तीसरा और पांचवा इनका क्या होता है, हमेशा अल्पप्राण होता है। तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर है, तो 3 का क्या होता है, अल्पप्राण भी होता है। ये लो अल्पप्राण। तो कौन से विकल्प का हम चयन करेंगे, 2 नंबर विकल्प का हम चयन करेंगे कि गै का बाह्य प्रयत्न क्या होता है, संवार भी होता है, नाद भी होता है, घोष भी होता है, और सॉरी इसमें 2 नंबर ना होकर क्या होगा, 3 नंबर होगा, क्योंकि इस गै का जो बाह्य प्रयत्न होगा वो क्या होगा, संवार भी होता है, नाद भी होता है, घोष भी होता है और अल्पप्राण भी होता है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प चयन करेंगे हम, 2 नंबर विकल्प का चयन न करके हम कौन सा करेंगे, 3 नंबर विकल्प का हम चयन करेंगे। इस प्रकार से देखो इस तरह से भी प्रश्न हो सकता है कि 6 वर्ण से बाह्य प्रयत्न अस्ति, कि 6 का बाह्य प्रयत्न है। तो अब देखिए 6 जो वर्ण है वो कौन से संख्या में कौन सा है, दूसरा है। तो दूसरे में कौन सा आता है, खर प्रत्याहार है। तो खर प्रत्याहार में कौन कौन से आते हैं, विवार, समास, अघोष, विवार, समास, अघोष। फिर देखा कि विवार, समास, अघोष, तो ये कौन से विकल्प में आ रहा है, विवार, समास, अघोष। तो यहाँ पर 2 नंबर विकल्प सही होगा कि 6 का बाह्य प्रयत्न क्या होता है, विवार भी होता है, समास भी होता है और अघोष भी होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न हो सकता है इस आगामी जो रीट भर्ती होगी उसमें। तो ये तो आपको रटना ही पड़ेगा। फिर देखिए बाह्य प्रयत्नों की संख्या हमने 11 देख ली, लेकिन 8 किसके अनुसार है, ये देखे ना कि बाह्य प्रयत्न हमने 11 देखे, वो कौन कौन से थे, विवार, संवार, विवार, संवार, समास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इस प्रकार से ये 11 बाह्य प्रयत्न प्राप्त होते हैं। नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये तो किसके अनुसार है, 11 तो किसके अनुसार हैं, वरदराज आचार्य के अनुसार है, वरदराज आचार्य। और इसने एक ग्रंथ लिखा था लघु सिद्धांत कौमुदी। इसके अनुसार तो बाह्य प्रयत्नों की जो संख्या है वो कितनी प्राप्त होती है, 11। लेकिन 11 उसमें नहीं है, तो हम कितने करेंगे, 8 करेंगे। ये 8 किसके अनुसार है, एक महाभाष्य लिखा था, और महाभाष्य किसने लिखा था, पतंजलि ने लिखा था, पतंजलि ने। तो पतंजलि के जो महाभाष्य ग्रंथ के अनुसार जो बाह्य प्रयत्नों की जो संख्या है वो कितनी प्राप्त होती है,
8 प्राप्त होती है। तो अब देखिए जो पतंजलि ने क्या कहा कि जो जितने भी जो स्वर है उनका जो बाह्य प्रयत्न उदात्त अनुदात है वो होता ही नहीं है। इसने इन स्वरों का जो बाह्य प्रयत्न है उसको स्वीकार किया ही नहीं। इसने अपने ग्रंथ में, जो ग्रंथ है महाभाष्य, उस अपने ग्रंथ में उसने बताया कि जो जितने भी जो स्वर होते हैं उनका कभी भी बाह्य प्रयत्न होता ही नहीं है। अर्थात इसने स्वरों का जो बाह्य प्रयत्न है उदात्त अनुदात और स्वरित स्वीकार नहीं किया है। इसलिए इसके अनुसार ये जो 8 बाह्य प्रयत्न हैं यही स्वीकार किए जाते हैं। तो सीधा जो क्वेश्चन कर रहा है अगला कि लघु सिद्धांत कौमुदी या वरदराज आचार्य के अनुसार बाह्य प्रयत्नों की कुल संख्या कितनी है, तब तो हम 11 करेंगे। लेकिन सीधा क्वेश्चन कर रहा है महाभाष्य के अनुसार या पतंजलि के अनुसार बाह्य प्रयत्नों की कुल संख्या कितनी है, तब हम 8 ही करेंगे। अन्यथा चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो हम 11 विकल्प को हम ज़्यादा प्राथमिकता देंगे। इस प्रकार से हमारा जो ये टॉपिक जो चल रहा था वो था वर्ण विचार पर, और ये वर्ण यहाँ पर वर्ण का टॉपिक यहाँ पर पूरा है वह कि वर्ण। अब बात रही वर्णों की संख्या कि वर्णों की संख्या ये कितनी हो। तो लगभग देखो कई बार ये भी प्रश्न पूछता है कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्णों की कुल संख्या कितनी है, संस्कृत व्याकरण में सामान्यतः स्वरों की संख्या कितनी है, इनको लेकर हम कई बार दुविधा रहती है। तो हम देखिए वर्णों की कुल संख्या है वो किस प्रकार से प्राप्त होती है। तो पाणिनि ने एक ग्रंथ लिखा था पाणिनि शिक्षा। उस पाणिनि शिक्षा ग्रंथ में उसने स्वरों वर्णों की कुल संख्या बताई है, और अपने ग्रंथ में वर्णों की जो संख्या बताई है वो 63 या 64 बताई है। किसने? पाणिनि ने पाणिनि शिक्षा ग्रंथ में। और 3 श्लोक लिखे हैं। वो 3 श्लोक कौन कौन से हैं? ये 3 श्लोक लिखे हैं। इन तीनों श्लोकों में सारे के सारे 63 या 64 जो वर्ण हैं उनका उल्लेख किया है। तो उसने एक श्लोक लिखा कि त्रिषष्टि चतुष्षष्टि वा वर्णाः शंभु मते मताः प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्तम स्वयं भुवा। फिर दूसरा जो श्लोक लिखा है उसने लिखा है कि सौराह विंशति रेकश स्पर्शानाम पंचविंशति याते च स्मृतो हयष्टो चत्वारो यमा स्मृता अनुस्वारो विसर्गो कैपो चापी प्राशितो दुहस्पृश्चेति विज्ञेयो लृकार प्लुत एव च। इस प्रकार से ये 3 श्लोक लिखे हैं, और इन तीनों श्लोकों में उसने वर्णों की कुल संख्या बता दी। और संख्या कितनी बताई? 63 या 64 बताई। अब देखिए ग्रंथ का नाम है पाणिनीय शिक्षा। पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ है और पाणिनि के द्वारा लिखा हुआ है। तो उसने अपने ग्रंथ में जो वर्णों की संख्या हमें कितनी बताई? 63 या 64 बताई। अब ये 63-64 वर्ण कौन से हैं? तो इस श्लोक में लिखा है उन्होंने। इन श्लोकों में बताया कि कौन कौन से वो 63 या 64 वर्ण हैं। तो देखिए इस श्लोक का अर्थ देखना, त्रिषष्टि चतुष्षष्टि। तो षष्टि का अर्थ होता है 60, षष्टि का अर्थ होता है 60 और त्रि का अर्थ होता है 3। कि पाणिनि शिक्षा में जो वर्णों की कुल संख्या है वह या तो कितनी है? 63 है। चतुष्षष्टि, चतु का अर्थ होता है 4 और षष्टि का अर्थ होता है 60। तो 60 और 4 64। कि पाणिनि शिक्षा ग्रंथ में जो पाणिनि ने वर्णों की कुल संख्या बताई है 63 या 64। तो त्रिषष्टि चतुष्षष्टि व वर्णाः शंभु मते मताः प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्तम स्वयं भुवा। एक श्लोक लिखा कि ये जो 63-64 वर्ण है ये मेरे अनुसार नहीं है, उस शंभु के अनुसार हैं। तो कहते हैं कि जो पाणिनि है वो भगवान शिव की तपस्या की, और उसकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उसको वरदान दिया था और उसको 14 माहेश्वर सूत्र दिए थे। उन 14 माहेश्वर सूत्रों को आधार मानकर उसने संस्कृत व्याकरण का एक प्रमाणिक ग्रंथ लिखा था, और वो लिखा था अष्टाध्यायी। और 14 सूत्र लिखे, उन 14 सूत्रों को आधार मानकर उसने अष्टाध्यायी लिखी। अष्टाध्यायी के ग्रंथ के साथ साथ उसने कई ग्रंथ और भी लिखे हैं, जैसे पाणिनि शिक्षा है, धातु पाठ है, लिंगानुशासन है, पाताल विजय है या जाम्बवती विजय, ये कई ग्रंथ लिखे हैं। तो उनमें एक ग्रंथ का नाम भी पाणिनि शिक्षा है। उस पाणिनि शिक्षा में लिखा है कि त्रिषष्टि चतुष्षष्टि व वर्णाः, कि जो 63 या 64 जो वर्ण है ये मेरे अनुसार नहीं है, शंभु मते मताः, उस शंभु के अनुसार है, भगवान शिव के अनुसार है। प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्तम स्वयं भुवा, कि ये जो मैं प्राकृत संस्कृत लिख रहा हूँ उसमें जो 63-64 है वो स्वयं शिव बता रहा है। अब किस तरह से बता रहा है? तो दूसरे श्लोक उसने बताया कि स्वराः विंशति रेकश, कि स्वर है, स्वरों की जो संख्या है वो कितनी होती है? 21 होती है। तो
तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार हमने स्वर कितने किए, 21 किए। फिर देखिए स्पर्शानाम पंचविंशति कि जो स्पर्श जो वर्ण है इनकी संख्या कितनी होती है, 25, स्वरों की संख्या 21। तो यहाँ पर देखिए स्पर्श जो वर्ण है उनकी संख्या हमें कितनी प्राप्त होती है, 25। फिर देखिए यादे च स्मृतो, यादे च स्मृता हयष्टो चत्वारो यमा स्मृता कि यादे जो वर्ण है, यादे वर्ण में कौन कौन से आते हैं, जैसे मान लीजिए परीक्षा में पूछ लिया कि यादे जो वर्ण है वो कौन कौन से हैं, एक तो अंतस्थ, अंतस्थ वर्ण और एक उष्म वर्ण। उन दोनों को संयुक्त रूप में हम क्या कह देते हैं, यादे वर्ण कह देते हैं। अंतस्थ वर्ण और उष्म जो वर्ण है उन दोनों का सामूहिक जो नाम है और वो नाम क्या प्राप्त होता है, यादे वर्ण होता है। तो यहाँ पर देखिए यादे जो वर्ण है उनकी संख्या 8 होती है। और 8 कौन से, 4 तो हो गए अंतस्थ और 4 उष्म, दोनों की संख्या कितनी होगी, 8 हो गई। फिर देखिए हयष्टो चत्वारो यमा सुरता, 4 यम वर्ण हो गए। तो यम वर्ण कौन से होते हैं, कू खू गू गू, कू खू, एक तो कू, एक खू, एक गू, एक घू। थोड़ा सा यहाँ से शास्त्रीय है कि कू खू घू गू क्या होता है कि यदि इनके तुरंत बाद कोई पंचम वर्ण आ रहा है तो इनसे पंचम वर्ण से ठीक पहले वाला जो वर्ण होता है वो हमेशा यम वर्ण माना जाता है। तो 4 तो यम वर्ण हो गए। फिर देखिए अनुस्वारो, अनुस्वारो विसर्गो कैपो चापी प्रासितो दुहस्पर्चेति विज्ञेयो लृकार प्लुत एवच। तो एक अनुस्वार हो गया, अनुस्वार, एक विसर्ग हो गया, एक जीवा मूल्य, जीवा मूल्य वर्ण, एक उपदमा मूल्य, उपदमा मूल्य वर्ण, एक तो जीवा मूल्य, एक उपदमा मूल्य, एक दुहस्पृष्ट वर्ण, एक वर्ण होता है दुहस्पृष्ट वर्ण, इसको हम वैदिक लय भी बोलते हैं और इस लय को हम क्या बोलते हैं, अड़य बोलते हैं। अड़य, ये लय न होकर क्या है, अड़य है। तो यहाँ पर देखिए जब हम अग्निसूक्त पढ़ते हैं तो वहाँ पर अग्निसूक्त में पहला जो मंत्र प्राप्त होता है कि अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञ देवदृतम, तो वहाँ पर मिले शब्द न लिखने क्या लिखा गया है, मीले शब्द लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए उस वर्ण को हम क्या बोलते हैं, दुहस्पर्श वर्ण। तो दुहस्पर्श वर्ण कौन सा होता है, हमेशा ये वर्ण दुहस्पर्श वर्ण होता है और इसकी संख्या कितनी है, 1 होती है। इस प्रकार से पाणिनि शिक्षा के अनुसार जो वर्णों की जो संख्या है वो ये इस तरह से हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ पर देखिए वर्णों को हम काउंटिंग करेंगे तो 5 और 1 6, 6 और 8 14, 14 4 18, 19 20 21 22 23, 23 का 3 बच गए 2, तो 2 2 4 2 6। इस प्रकार पाणिनि शिक्षा के अनुसार हमें वर्णों की कुल संख्या कितनी प्राप्त होती है, 63 प्राप्त होती है। फिर देखिए पाणिनि ने अंत में क्या लिखा कि लृकार, लृकार प्लुत एवच। यदि प्लुत ली को और शामिल कर लोगे तो यहाँ पर वर्णों की जो स्वरों की जो संख्या है वो कितनी प्राप्त हो जाएगी, 22 प्राप्त हो जाएगी। और 22 होते ही यहाँ पर क्या है, एक और हो जाएगा, वर्णों की कुल संख्या कितनी होगी, 64 प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार पाणिनि शिक्षा के अनुसार हमें जो स्वरों की जो वर्णों की जो कुल संख्या है वो कितनी प्राप्त होती है, 63 या 64 प्राप्त होती है। यदि दोनों विकल्प में आ रहे हैं 63 या 64 तो पहले हम 63 को प्राथमिकता देंगे, 63 नहीं है तब हम 64 करेंगे। तो देखो लास्ट जो रीट भर्ती लगी है इससे प्रश्न पूछता है, लगभग प्रश्न पूछता है कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो 63 या 64। देखिए ये प्रश्न पूछा गया कि पाणिनि शिक्षा अनुसारम वर्णनाम अस्ति, कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्ण है। तो यहाँ पर देखिए 63 64 21 22 28 29 9 और 13 ये प्रश्न लास्ट रीट जो भर्ती लगी है उसमें प्रश्न पूछ चुका है। तो इस तरह से ऑप्शन दे रहा है तो हम कौन सा विकल्प चयन करेंगे, 63 या 64 का करेंगे। और इस तरह से ऑप्शन कर रहा है कि 63 64 65 66 तब हम पहले प्राथमिकता किसको देंगे, 63। 63 नहीं है तब हम ये 64 कर सकते हैं। ये तो रही सामान्य सी बात कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार। अब यदि मान लीजिए सीधा कर दे कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो देखिए माहेश्वर जो सूत्र हैं, माहेश्वर सूत्र, इन सूत्रों के अनुसार यदि वर्णों की संख्या बात की जाए, वर्ण की बात की जाए तो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्णों की जो संख्या है वो मूलतः कितनी प्राप्त होती है, 42 प्राप्त होगी। 42 कौन से,
33 तो व्यंजन, 9 स्वर हो गए। इस प्रकार से हमें कितने प्राप्त हैं? 42। 42 ऑप्शन में नहीं है, तब हम कितने करेंगे? 46 करेंगे। और 46 किससे? 33 और 13 करेंगे। 33 या 33 और स्वरों की संख्या कितने प्राप्त होगी? 13 प्राप्त होगी। 33 और 13 दोनों को जोड़ेंगे तो हम कितने प्राप्त होंगे? 46 प्राप्त होंगे। ये तो देखो सामान्य सी बात है। यदि परीक्षा में अगला पाणिनि शिक्षा ग्रंथ का नाम न दे और सीधा कर दे कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्णों की कुल संख्या है, तब हम 42 और 46 में पहले विकल्प कौन सा करेंगे? 42 करेंगे। 42 ऑप्शन में नहीं है, तब हम 46 कर देंगे। अब देखिए वर्तमान में एनसीईआरटी क्या कर रही है कि अनुस्वार और विसर्ग को और शामिल कर रही है। तो अनुस्वार और विसर्ग को और शामिल कर लेते हैं वर्णों में, तो हमें 2 वर्ण और प्राप्त होते हैं। कुल वर्ण कितने हो जाते हैं? 48 प्राप्त हो जाते हैं। तो सीधा यदि किस माहेश्वर सूत्रों का नाम न दे रहा है और सीधा कर रहा है कि संस्कृत व्याकरण ने वर्णाहकति सीधा क्वेश्चन कर रहा है, तब हम 48 को ऑप्शन को करेंगे। बस शर्त क्या है? माहेश्वर सूत्रों के अनुसार यदि प्रश्न कर रहा है तब तो हम 42 प्राथमिकता देंगे। पहले 42 नहीं है तब हम 46 करेंगे। और माहेश्वर सूत्रों का नाम दे देकर सीधा कर रहा है, तो वर्तमान में एनसीईआरटी वर्णों की जो संख्या है वो कितनी मान रही है? 48 मान रही है। इस प्रकार हमें वर्णों की संख्या प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर ये हमारा वर्ण का जो टॉपिक है यहाँ से पूरा है। उसके बाद में देखिए संस्कृत व्याकरण के 3 मुनि प्रचलित हुए हैं और उनको बोलते हैं त्रिमुनि कथा। त्रिमुनि। और त्रिमुनि कौन से हैं? त्रिमुनि में जो समास है वो अव्ययी भाव समास है। अव्यय भाव समास है। और वो त्रिमुनि कौन से हैं? एक तो पाणिनि, पहला जो पाणिनि, दूसरा कात्यायन। इस कात्यायन का नाम ही क्या प्राप्त होता है हमें? वररुचि भी प्राप्त होता है। कात्यायन या वररुचि। तीसरा पतंजलि। और पतंजलि का सही संधि विच्छेद क्या होता है? पतत धन अंजलि होता है। अब सुनिएगा, ये संस्कृत व्याकरण के 3 इतिहास प्रसिद्ध त्रिमुनि हैं। वह कौन सा? त्रिमुनि में समास कौन सा है? अव्यय भाव समास। और वो पहला कौन सा इसमें? पाणिनि, दूसरा वररुचि, तीसरा पतंजलि। अब देखिए जो पाणिनि है इसका जो समय है 500 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व माना जाता है। पाणिनि का जो समय है 500 ईसा पूर्व से 350 ईसा पूर्व माना जाता है। इसके पिता का नाम पितामह है, यानी इसके दादा का नाम, पितामह दादा को कहते हैं, इसके दादा का नाम पाणिनि था और इसके पिता का नाम पाणिनि था और इसका स्वयं का नाम पाणिनि था। कहते हैं कि इसकी माता का नाम दाक्षी देवी था, दाक्षी देवी। और इनके गुरु का नाम आचार्य वर्ष, जिसको हम वर्षाचार्य भी नाम प्राप्त होता है, आचार्य वर्ष। कहते हैं कि पाणिनि ने भगवान शिव की तपस्या की और उसकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उसको पूछा कि तेरे को क्या चाहिए? तो उसने कहा कि मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ जिससे मुझे हजारों सालों तक लोग याद करें। तो कहते हैं कि उसी समय भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया था और तांडव नृत्य के दौरान अपना डमरू का वादन किया था और उस डमरू से 14 सूत्र निकले थे जिनको हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं। तो इन 14 माहेश्वर सूत्रों को आधार मानकर उसने एक ग्रंथ लिखा था, संस्कृत व्याकरण का प्रमाणित ग्रंथ, और वो कौन सा है? अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा था, अष्टाध्यायी। इसमें सूत्र लिखे हैं उसने और सूत्रों की संख्या लगभग 3965 प्राप्त होती है, 78 भी होती है, लेकिन प्रमाणित हमें जो सूत्रों की संख्या में 3965 प्राप्त होती है। उसके अलावा उसने कई ग्रंथ लिखे हैं, जैसे धातु पाठ भी लिखा है, धातु पाठ। दूसरा लिंगानुशासन, लिंगानुशासन। और एक ग्रंथ और लिखा था पाताल विजय, पाताल विजय, या इसी ग्रंथ को हम जाम्बवती विजय भी कहते हैं, जाम्बवती विजय भी कहते हैं, जाम्बवती विजय। ये बात तो किसकी है? पाणिनि की बात है। अब बात रही पाणिनि के जन्म स्थान के लेकर, तो कोई तो बोलता है कि ये सालातुर जो क्षेत्र है भारत में, महाराष्ट्र में पड़ता है ये,
वर्तमान में। तो कोई तो बोलता है कि ये भारत का निवासी था और महाराष्ट्र का निवासी था, इसलिए इस पाणिनि का नाम सालातुरीय बोलते हैं, इसको सालातुरीय कहते हैं, या इसको सालंकी भी कहा जाता है। सालातुरी कह दो या सालंकी भी कहते हो। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जन्म स्थान का नाम क्या है? सालातुर है। और कोई क्या कहता है कि ये सालातुर पाकिस्तान, वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। कोई बोलता है कि ये पाकिस्तान का निवासी था, पाकिस्तान का रहने वाला था। फिर देखिए पाणिनि ने क्या लिखा, इस अष्टाध्यायी ग्रंथ में सूत्र लिखे हैं, इसलिए इस पाणिनि को सूत्रकार भी कहा जाता है। सूत्रकार है, तो सूत्रकार है किसको कहा जाता है? पाणिनि को कहा जाता है। फिर दूसरा देखिए जो विद्वान है, और वो कौन सा है? वरुचि या कात्यायन। इसका समय 400 ईसा पूर्व मानते हैं, ईसा पूर्व है। इसके माँ बाप का उल्लेख कहीं प्राप्त नहीं होता है। तो कहते हैं कि जब पाणिनि अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना कर रहा था, तो जब पाणिनि की, अब देखिए एक बात और भी है कि पाणिनि जब क्या कर रहा था, अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना कर रहा था, तो जब ये 365 सूत्र लिख चुका था, 66वां सूत्र लिख ही रहा था, तो एक दिन पीछे से शेर ने आक्रमण करके पाणिनि की हत्या कर देता है। और वो दिन था अमावस का दिन, अमावस का दिन। तो पाणिनि की जो हत्या हुई थी वो अमावस के दिन हुई थी, इसलिए संस्कृत में अमावस का दिन शोक दिवस मानते हैं, कि संस्कृत में शोक दिवस मानते हैं अमावस का दिन। क्यों? क्योंकि उस दिन पाणिनि की हत्या हुई थी। तो कहते हैं कि जब पाणिनि की हत्या हो गई थी, तो उसके बाद वहाँ से वरुचि निकल रहा था जंगल में बैठा बैठा, जंगल से, और उस वरुचि के ये अष्टाध्यायी ग्रंथ हाथ लग गया। और कहते हैं कि जब ये वरुचि क्या किया कि उसने इस कात्यायन के पाणिनि के द्वारा लिखा जो अष्टाध्यायी उसका अध्ययन किया, और उसमें कुछ कमियां लगी, और उन कमियों को पूरा करने के लिए उसने क्या है, सूत्र जैसे कुछ नियम और बनाए, जिनको हम क्या कहते हैं, वार्तिक कहते हैं, वार्तिक। तो देखो लास्ट जो रिट भर्ती परीक्षा लगी है, ये प्रश्न पूछा था कि वार्तिक कार्य क्या है, वार्तिक कार्य किसको कहते हैं? तो वो कौन था? वरुचि या कात्यायन कहते हैं। और ये वार्तिक क्या है कि उसने अष्टाध्यायी ग्रंथ का अध्ययन किया, और उसमें कुछ कमियां लगी, उन कमियों को दूर करने के लिए अपनी ओर से कुछ नियम बनाए। उन नियमों को उसने क्या नाम दिया था? वार्तिक दिया था। और वार्तिक की जो परिभाषा में क्या प्राप्त होती है कि उक्ता नाम दुरुक्ता नाम यत्र प्रवर्ते तत्र वार्तिकम उच्यते। जो उक्त और अनुक्त को दुरुस्त करता है वह क्या कहलाता है? वार्तिक कहलाता है। इसलिए देखिए यहाँ पर यह ध्यान रखना कि वार्तिक किसके द्वारा लिखे गए हैं? वरुचि के लिखे हैं। उसके बाद में उसने एक ग्रंथ और लिखा था, और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, और वो था स्वर्गारोहण। स्वर्गारोहण, तो इसने एक ग्रंथ लिखा था, स्वर्गारोहण ग्रंथ भी लिखा है। उसके बाद में तीसरा जो विद्वान है वो था पतंजलि। इसका जो समय है वो हमें 150 ईसा पूर्व माना जाता है, पतंजलि का। इसका भी माँ बाप का उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। उसने क्या किया कि इसके वार्तिक है उसका भी अध्ययन किया, इसके अष्टाध्यायी का भी अध्ययन किया, और उसके दोनों का अध्ययन करने के बाद में एक ग्रंथ और लिखा था। इसलिए इसको उसने ग्रंथ कौन सा लिखा? महाभाष्य लिखा। इसलिए पतंजलि को हम क्या कहते हैं? महाभाष्यकार भी कहते हैं, महाभाष्यकार भी कहा जाता है। तो महाभाष्यकार क्या है? तो उत्तर कौन सा आएगा? पतंजलि। तो उसने एक ग्रंथ लिखा था महाभाष्य, और ये महाभाष्य संस्कृत व्याकरण का प्रमाणित ग्रंथ भी माना जाता है। तो अब बात रही कि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? इन तीनों की यदि बात की जाए और श्रेष्ठ की बात की जाए, तो श्रेष्ठ की जो बात है उसमें सर्वश्रेष्ठ किसको माना जाता है? पतंजलि को माना जाता है। क्योंकि संस्कृत का एक नियम है कि जो अंतिम जो विद्वान होता है, जो नया सबसे होता है, उसको उसकी बात सर्वाधिक मानी जाती है। इसलिए इनमें श्रेष्ठ की बात की जाए तो श्रेष्ठ कौन सा मानता है? पतंजलि मानते हैं। तो इस प्रकार से ये संस्कृत व्याकरण के 3 मुनि हैं, इससे इतिहास प्रसिद्ध है, तो इनसे भी प्रश्न निकलता है भाई। तो ध्यान ये रखना कि महाभाष्य किसने लिखा था? पतंजलि ने लिखा था। वार्तिककार किसने लिखे? वार्तिक किसने लिखे? कात्यायन या वरुचि ने। और वार्तिक क्या थे कि उसने अष्टाध्यायी ग्रंथ में कुछ कमियां लगी, उनको दूर करने के लिए अपनी ओर से जो नियम बनाए उनका नाम क्या दिया था? उसने वार्तिक दिया। और उनके साथ साथ उसने एक ग्रंथ और लिखा था, और वो कौन सा था? स्वर्गारोहण। उसके बाद में देखो पाणिनि है, पाणिनि कई ग्रंथ लिखे हैं, और वो कौन से हैं? एक तो धातु पाठ, लिंग पाठ, गण पाठ, लिंगानुशासन, पाताल विजय, जामवती विजय और अष्टाध्यायी। इस प्रकार से हमारा ये जो टॉपिक है वर्ण विचार का, ये पूरा है। तो अगली क्लास में हम नए टॉपिक के साथ
फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।